गाइस, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की जानी मानी लेखिका और उपन्यासकार गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पहली बार है कि किसी हिंदी उपन्यास के लिए किसी लेखिका को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। वहीं पुरस्कार पाने के बाद इस दिग्गज भारतीय लेखिका ने कहा कि मैंने कभी भी बुकर पुरस्कार का सपना नहीं देखा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं चकित हूँ, खुश हूँ और सम्मानित महसूस कर रही हूँ। ये बिल्कुल सपने के जैसा है। गाइस, गीतांजलि जी ने आज हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, वैसे खास बात यह है कि इस उपलब्धि के मौके पर मेरी भी हिंदी में स्टॉक मार्केट की बुक रिलीज हो रही है अमेज़न पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि अब टाटा और रिलायंस दोनों साथ मिलके ओला और उबर के मार्केट को खत्म करने वाली हैं? लेकिन कैसे? दरअसल मुकेश अंबानी और रतन टाटा पहली बार एक साथ आ रहे हैं और ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया, जिसने इंडिया में सबसे पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी बनाई थी, उसमें काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन में ही ऑपरेट करता था और उसके लिए करीब 600 इलेक्ट्रिक कार्स थी। लेकिन अब टाटा ने ब्लू स्मार्ट को करीबन 3500 इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के पैसे दिए हैं। वहीं रिलायंस इन सभी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। टाटा और रिलायंस के इस डील में मेनली दो टारगेट हैं। पहला, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक कार टैक्सी काफी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। दूसरा, पेट्रोल और डीजल वाली टैक्सी को बड़े शहरों जैसे कि मुंबई और बेंगलोर में कंपटीशन देना। बहरहाल, अब देखना ये होगा कि टाटा और रिलायंस की जुगलबंदी किस हद तक धमाल मचाएगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस, आजकल लोग 30 से 40% तक इनकम टैक्स देने में भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% यानी कि 97% तक पहुंच गया था। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1973 की, जब इंदिरा गांधी सरकार के अंडर पर्सनल इनकम टैक्स को 10% से लेकर 85% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि अगर आपकी साल भर की सैलरी 2 लाख रुपए है या उससे भी ज्यादा है तो आप पर 85% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इस पर 15% का सरचार्ज भी अलग से, यानी कि 85% का 15% और कुल मिलाकर 97.75% टैक्स आपको देना पड़ता था। दरअसल सरकार ने यह डिसीजन गरीबी हटाने के लिए लिया था, लेकिन यह आइडिया इतना बुरी तरीके से फेल हुआ कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स फ्रॉड करने लगे। और जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अगले साल से टैक्स रेट को कम करके 75% कर दिया गया। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कोरोना महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है और अब तक ये 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। जी हाँ गाइस, मंकी पॉक्स के मामले सबसे ज्यादा अफ्रीका में देखने को मिले हैं। दरअसल इसके ज्यादातर सिम्टम्स चिकन पॉक्स की तरह हैं और ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। चूंकि ये बीमारी सबसे पहले बंदरों के बीच फैली थी, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। मंकी पॉक्स के वायरस को ज़ूनोसिस की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। बहरहाल, अभी तक इसका कोई भी केस इंडिया में नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी जिसकी खुद की आर्मी भी थी। जी हाँ गाइस, साल 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें आर्मी के अलावा 7 पनडुब्बियां, 1 युद्ध कोट, 1 क्रूजर और 1 जहाज भी हुआ करता था। दरअसल साल 1959 में रशिया और अमेरिका के बीच में एक इवेंट हुआ। इस इवेंट में सोवियत संघ के लीडर निकिता को ये पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को अपने देश में बेचने की परमिशन दे दी और बाद में रशिया में ये पेप्सी इतनी ज्यादा बिकने लगी कि रशिया के ऊपर साल 1989 तक $3 बिलियन का कर्ज हो गया। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 1989 में रशिया ने अपने कोल्ड वॉर हथियार पेप्सी को दे दिए। ये हथियार इतने ज्यादा थे कि उस टाइम पर पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी हो गई थी। गाइस, क्या आप इसके पहले तक पेप्सी का ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।